सूरजमुखी का रबर बैंड बनाने के लिए हमने 3 रंगों की ऊन लिया। सबसे पहले हम काले ऊन से एक मैजिक सर्किल बनाया। इस सर्किल के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 6 सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब इस ऊन खींचकर एक सर्किल बनाया। नेक्स्ट एक स्लिप नॉट ले लिया एंड राउंड 1 फिनिश करूँगी। हम दूसरी राउंड की शुरुआत एक चेन बनाया करेंगे। इस जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएं। नेक्स्ट होल पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएं। इसी तरह हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट होल पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएं। हम दूसरे राउंड की स्लिप नॉट से समाप्त करेंगे। हम तीसरे राउंड की शुरुआत चेन से करेगी, ठीक दूसरे राउंड की तरह। पहला सिंगल क्रोशिया होगी, अगला डबल क्रोशिया होगी। हम तीसरे राउंड की स्लिप नॉट से समाप्त करेंगे। हम चौथा राउंड की शुरुआत चेन से करोगी, ठीक तीसरे राउंड की तरह। पहले सिंगल क्रोशिया, अगला डबल क्रोशिया होगी। हम चौथा राउंड की स्लिप नॉट से समाप्त करेंगे। कंप्लीट हो गया। मैंने काले रंग की तरह हरे रंग भी सेम प्रोसेस ही बनाया। मैंने पीले ऊन से एक स्लिप नॉट बनाया, उसके ऊपर काले और नीचे से हरा ऊन लगाया और पीले ऊन के किसी से होल से एडजस्ट किया। सबसे पहले हम 4 चेन बनाए, फिर एक ही छेद में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाए। एक हो गया, फिर एक बार एक ही होल से। तो अगले छेद में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हो गया। फिर हम 4 चेन बनाएंगे और उस छेद के स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। हम बाकी की पपड़ी भी इसी तरह बनाएंगे। हमें इसका आधा कर लिया, फिर हमने कुछ कॉटन डाल दिया। इस तरह हम पूरा काम पूरा कर लूँगी। मेरे काम पूरा हो गया। अब मैं नीचे लटकन बनाएंगी। मैंने एक कंघी लिया, फिर उसमें ऊन डाली और 12 छेद के बाद ऊन की 8 बार घुमाएंगे। 1 2 इस तरह चलेगी। जो 8 बार हो चुका है, इस बार हम उनको कट करके बांध लिया।
1 2 3 4 5 6 के बाद हम पीला वाला ऊन ले लिया। मिडिल तक हम 15 बार इस घुमाएंगे। एक हो गया, इस तरह ही चलेगा। अब हम हो गया, इस बार हम खींचकर जो हरे ऊन से ये स्टिच कर दूंगी। जब हम कम पूरा कर लेंगे तो हम नीचे वाले छेद से स्लिप नॉट्स निकालें। 20 सेंट बना लूँगी। एक, दो, 3 कंप्लीट हो गया मेरा 20 चेन। मैंने इसी तरह 3 लटकन बनाया और उनके एक साथ मिलकर सूरजमुखी का पीछे स्टिच कर दूंगी। हमने सिलाई पूरी कर रही है। अब हम ऊन से रबर बैंड को स्टिच कर लूँगी। सूरजमुखी का रबर बैंड तैयार हो गई।